ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਲੱਗਣਾ। ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਖਰਚਾ, ਕਾफ़ी ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੀ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਸਿਟੀ डॉक्टर राज कमल। थैंक यू सर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ स्टूडियो ਚ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये जो कॉमन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं, क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? देखिए एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो ट्रैफिक और जो रोड्स वैसे ही हैं, पुराने डबल लेन, कहीं कहीं 4 लेन है लेकिन बट मोस्टली डबल लेन है, तो इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा स्पीडी हैं, यू कैन गैदर मोर स्पीड विद इन वेरी लिटिल टाइम। तो और लोग ट्रैफिक का भी नियमों का उल्लंघन ज़्यादा ही करने लगे जी, क्योंकि कहीं भी देखो कोई ज़्यादा लॉ के अनुसार नहीं चला रहा, ठीक है ना, मन मर्जी चलाते हैं, तो इससे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए? देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत ज़्यादा चुस्त रहना पड़ेगा कि वो ट्रैफिक का उल्लंघन ना करें और पालन करवाएं लोगों से। स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जैसा कि वो नहीं हो रहा है, लोग तेज़ी से चला रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं है सर। हाँ, हेलमेट नहीं है, और जो कार चला रहे हैं वो अपने सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते। ऐसा एक रिपोर्ट में, ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट में और यूएसए की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर लोग हेलमेट यूज़ करें और सीट बेल्ट यूज़ करें तो ये जो मॉर्टलिटी, मतलब कि जो हेड इंजरी के बाद जो डेथ होती है उसकी संख्या 50% तक स्ट्रेट वे कम हो जाएगी। एंड दिस अ वेरी हाई हाई सेविंग। या तो आप तो सर इसके एक मेरे को पता चला आप किताब भी लिख रहे हो, इसके ऊपर एक बुक लिखी है आप? मैंने एक बुक लिखी है और वो जो कि पब्लिश वो तो 1999 से लिखी है, पर अभी उनका नया एडिशन आने वाला है, इंटरनेशनल एडिशन आने वाला है, जो कि इट्स अराउंड 700 पेजेस। पर ये डॉक्टर्स के लिए है और जो न्यूरोसर्जन्स हैं या जो एमएस कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, पर हाँ जनरल पब्लिक भी उस पर उसको पढ़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर आई थिंक दो तरह की ट्रीटमेंट्स हेड इंजरी के लिए हम सोच सकते हैं। एक तो जो ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए जब एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उस समय कोई बंदा आम जनरल पब्लिक में से उठ के जो अगर फर्स्ट एड देनी चाहे तो क्या फर्स्ट एड दे? बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आज जब एक्सीडेंट हो रहा है या हो गया है, ठीक है, उस टाइम में जो पर्सन है उसको हेड इंजरी हुई है तो उसको सबसे पहले मुंह साइड करके लिटा दें। अगर मुंह में कोई ब्लीडिंग वगैरह है उससे क्लियर कर दें। और ये आम, इसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो आम जनता होती है जो कि हेल्प कर सकती है। भीड़ ना लगा के उसको संभाल के फटाफट 108 को फ़ोन करके या एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करके उन्हें फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसका मकसद ये है, देखिए, एक होती है प्राइमरी इंजरी जो उस टाइम में ब्रेन को चोट लग गई, दूसरी होती है सेकेंडरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी से या ब्लड की प्रॉब्लम से या वेंटिलेटर टाइम पे ना लग पाए, इससे जो इंजरी ब्रेन को सेकेंड टाइम होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंजरी। क्योंकि ज़्यादातर लोग सेकेंडरी इंजरी से उनको मोर्टलिटी और मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, ना कि प्राइमरी इंजरी से। प्राइमरी इंजरी में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उसी टाइम चोट लग गई है, लेकिन हाँ जो सारा मकसद है वो है सेकेंडरी इंजरीज प्रिवेंट करने का। वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देके, वेंटिलेटर है, उसमें सर्जरी है। हाँ, हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा भी है कि हर पेशेंट को क्लॉट नहीं बनता। डिफ्यूज़ इंजरीज भी बहुत होती हैं और उनको हम ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं, टाइमली ट्रीट कर सकते हैं अगर वो अच्छे टर्शरी सेंटर पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए तो। या नहीं तो अर्ली सर्जरी भी अगर इमीडिएटली स्कैन करके कोई ऐसी चीज़ वो तो है ही, वो तो जितनी जल्दी आप करते हैं। अगर कोई क्लॉट है बड़ा, से एक्सेड्रल हेमाटोमा है या सबडुरल हेमाटोमा है,
तो उनको हम फटाफट इवेक्यूएट करके या उसको रिमूव करके हम एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। सेकंड है, आजकल कई नई तरह की सर्जरीज भी आई हैं, जैसे डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी, उनका बहुत बड़ा रोल देखने में आया है कि हम लोग कम से कम नहीं तो मोर्टलिटी को 40% जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं प्रॉपर टाइमिंग के द्वारा। तो इसीलिए किस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना चाहिए पेशेंट, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। देखिए ऐसा है, जो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि हम छोटे हॉस्पिटल्स में ना जाएं, क्योंकि एक बार वहाँ पहुँच गए तो फिर वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। प्रेफरेबल यही होता है कि हम बड़े सेंटर्स में जाएं, जिसको हम कहते हैं टर्शरी सेंटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी दुनिया के जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं वो ये कह रहे हैं। या फिर हम पहले जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाएं, फिर जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड लेने के बाद हम टर्शरी केयर में शिफ्ट कर जाएं, जहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ हो। क्योंकि सिर्फ हेड इंजरी नहीं होती, देखिए ऐसे पेशेंट्स को नेक में भी सर्वाइकल इंजरी भी होती है, चेस्ट इंजरी भी होती है, और पेट में भी या बोन्स की चोट भी होती है। और कई बार तो देखो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो अच्छे से अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं, जैसा कि फोर्टिस है, ऐसे हॉस्पिटल्स में आना चाहिए। ओके। या तो सर ये जो हॉस्पिटल में आ गया पेशेंट, ठीक है, उसके बाद उसके मोर्टेलिटी के कैसे आप गेज करते हो कि ये पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस कितने हैं, या कौन सी चोट डेंजरस है, कौन सी चोट थोड़ी कम है? आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि इसमें सारी जो हेड इंजरी की मैनेजमेंट आ जाती है। देखिए अब जब पेशेंट हमारे पास आया, इमीडिएटली सबसे पहला स्टेप है सीटी करें। हम सीटी करके देखते हैं कि डिफ्यूज इंजरी है या कोई क्लॉट है। क्लॉट का हर क्लॉट ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। कुछ क्लॉट हैं जो बड़े हैं, जिनका कि वॉल्यूम से 30 या 40 सीसी से ज़्यादा है, इनको हम सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। बट यू नो जो डिफ्यूज इंजरीज हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत मायने रखता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है। हमारे यहाँ पूरा एक न्यूरो सेटअप है, जिसमें कि हम टेम्परेचर भी कम रखते हैं पेशेंट का, और हाइपरटोनिक सलाइन, मैनिटॉल, पर हाइपरटोनिक सलाइन की काफ़ी इंपॉर्टेंस आ गई है। ये सारी चीज़ें अगर हम वेंटिलेटर पे रखें पेशेंट को, ब्रेन का प्रेशर कम करें, ब्रेन का प्रेशर नापें, जो कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी भी है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हम रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, जितना करो उतना ही कम है, और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। हम मेंटेन करते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, साथ ही साथ कैसे उस प्रेशर को लगातार कंट्रोल में रखा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 के नीचे अगर प्रेशर्स हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम अच्छी तरह से बचा सकते हैं और उनकी लॉन्ग लाइफ की कामना कर सकते हैं। तो इन सारी मोडेलिटी से जो पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे। और ये जो मोडेलिटीज हैं ये छोटे हॉस्पिटल में होती नहीं। अब ये तो आप खुद ही अंदाजा, मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा डेलिकेट फील्ड है हेड इंजरी मैनेजमेंट। ये ईजी नहीं है। लोग सोचते हैं कि हेड इंजरी हो गई तो अब बचना ही नहीं है, पर ये एटीट्यूड लेके ना जाए। हेड इंजरी हो गई है तो ऐसे पेशेंट्स को हम बचाना है, और बच जाते हैं पेशेंट्स, इस एटीट्यूड से आगे जाना है, ना कि रिवर्स एटीट्यूड से। मैं ये देखता हूँ कि लोग सोचते हैं हेड इंजरी हो गई तब पेशेंट सर्वाइव ही नहीं करेगा, ये मान के चलते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट पेशेंट है, बिल्कुल हेल्दी था एक टाइम पे, या पहले तो एफर्ट यही होना चाहिए कि हेड इंजरी हो ही नहीं, या तो प्रिवेंशन है इसमें। जैसे मैंने कहा कि जो ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो कई बार ध्यान ही नहीं रखते, ट्रैफिक चल रही है तो चल रही है, ठीक है। हेलमेट के लोगों को रोकें, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं उनको रोकें, इट इज़ वेरी डेंजरस। हमारे यहाँ तो नियमों का पालन कम होता है, इसको और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे मीडिया वालों का रोल है, और लोगों में भी जागरूकता आनी चाहिए। हाँ सर, वो तो रोकें, लेकिन पब्लिक भी तो खुद अपने लिए उन्होंने करना है। जैसे लोग यंगस्टर्स हैं हमारे, बिल्कुल, ये हेलमेट खुद डालें, इनको पता है ये हेलमेट वो खुद अपने लिए डाल रहे हैं, किसी के लिए तो डाल नहीं रहे वो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हेलमेट पहनने से और सीट बेल्ट लगाने से 50% जो इंजरीज हम कम कर सकते हैं, स्ट्रेट वे 50% हेड इंजरीज हम लेस कर सकते हैं। हम सीट बेल्ट लगाते हैं, पुलिस को देख के हुए लगा लेते हैं, पुलिस खटी तो उसको उतार दिया। और साथ ही साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो थर्ड एस्पेक्ट है, दैट इज यूज ऑफ मोबाइल। कभी भी आप ये गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे एक तो ध्यान बढ़ता है और आपका एक हाथ भी एंगेज हो जाता है स्टीयरिंग से या हैंडल से। ये बहुत डेंजरस है, और कब आप कितने आगे निकल जाते हो आपको ध्यान आता है, अरे मैं तो यहाँ था, अब यहाँ आ गया हूँ फ़ोन सुनते सुनते। ये भी एक लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत डेंजरस है। बहुत इंपॉर्टेंट ये
पॉइंट ब्रिंग आउट किया है कि मोबाइल फ़ोन का यूजेज वेरी 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 डेंजरस। एटलीस्ट ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कोई ये है इम्पॉर्टेंट बात है तो वन कैन यूज़ ब्लूटूथ, उससे फिर भी थोड़ी, वो भी डेंजरस है बट फिर भी स्टिल इट्स बेटर। राइट। या सो थैंक यू डॉक्टर राजकमल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड आपकी किताब के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड यही छोटी छोटी बातें हम आपको बताते रहते हैं कि ये प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और हेड इंजरी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा लागू होता है कि हेड इंजरी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको बचाया जाए, यही इसका इलाज है। अगर हेड इंजरी हो गई तो फिर इलाज तो डिफ़िकल्ट है ही, अप्रोप्रिएट जगह पे जाना, एक्सपेंसिव इलाज है, कितना डेफिसिट रहेगा कितना नहीं रहेगा, पूरा पेशेंट ठीक होगा पूरा पेशेंट ठीक नहीं होगा, ये सब उसके बाद हेड इंजरी के बाद ही आप बता सकते हो। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। छोटे छोटे स्टेप्स, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करो, हेलमेट का इस्तेमाल करो और सीट बेल्ट इसको इस्तेमाल करो, तो यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। अगले एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।